गुरु रंधावा का नया गाना फाइन शिट रिलीज हुआ है। और गाना रिलीज होने के बाद जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो गाना नहीं है, उसकी वीडियो और उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी है। सोशल मीडिया पर ना लोग वीडियो के विजुअल्स को लेकर सवाल कर रहे हैं। खासकर विमेन को जिस तरीके से ऑफिस सेटिंग में प्रेजेंट किया गया है उस पर ऑब्जेक्टिफिकेशन और सेक्सुअलाइजेशन के एलिगेशंस लग रहे हैं। और आपको हम ये बता दें कि जो ये क्रिटिसिज्म है ना वो गुरु रंधावा के लिए कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस तरह की बातें उनके गानों पर होती रहती है। उनके पुराने गानों पर भी ऐसी चर्चा जो थी वो की गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गरिमा उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। क्योंकि एक साल पहले भी गुरु रंधावा का गाना एक बहुत ही सीरियस कंट्रोवर्सी में आ गया था। सॉन्ग था अजुल। और अजुल में कंट्रोवर्सी सिर्फ लिरिक्स की कतई नहीं थी, वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म्स में यंग गर्ल्स को सेक्सुअलाइज्ड मैनर में प्रेजेंट करने को लेकर बहुत सवाल उठाए गए थे। और बहुत ट्रोल भी किया गया था उनको। तो आज ना बहन शो में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जो फाइन शिट गाना है वो अच्छा गाना है या बकवास। सवाल ये है कि क्या गुरु रंधावा के जो म्यूजिक वीडियो है उनमें विमेन को बार बार एक सेक्सुअल फैंटेसी के ऑब्जेक्ट के रूप में ही दिखाया जा रहा है। और अगर हाँ, तो सिर्फ ये एक सिंगर की प्रॉब्लम है या पूरा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसी के पास बस सिर्फ यही फॉर्मूला रह गया है अपने म्यूजिक वीडियो के लिए। देखिए, सबसे पहले ना फाइन शिट इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म विमेन के पोर्ट्रेल को लेकर है। ऑफिस को एक प्रोफेशनल स्पेस के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इसमें विमेन एम्प्लॉयज को एक स्टीरियोटिपिकल और सेक्सुअलाइज्ड विजुअल ट्रीटमेंट दिया गया है। और ना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर ऑफिस में जो महिलाएं हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है, उनका काम पर्सनालिटी या कैरेक्टर से ज़्यादा उनके लुक्स को सेक्सुअलिटी के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या हम इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट कहकर इग्नोर कर सकते हैं? और क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? तो मैं बताना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरतों को ना इस तरह से प्रेजेंट ऑफिस सेटअप में पहले भी किया गया है। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से औरतें काम के अलावा और सब कुछ कर रही हैं ऑफिस में। क्योंकि ना वर्क प्लेस का कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2007 की टास्क फोर्स रिपोर्ट ने सेक्सुअलाइजेशन को सिर्फ रिवीलिंग क्लोथ्स तक ही लिमिट नहीं किया था। उसके अकॉर्डिंग सेक्सुअलाइजेशन तब भी होती है जब किसी पर्सन की वैल्यू प्राइमरली सेक्सुअल अपील से डिफाइन हो, जब फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को ना एक नैरो आइडिया ऑफ सेक्सी से इक्वेट किया जाए, जब किसी पर्सन को दूसरों के सेक्सुअल यूज के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए, या जब सेक्सुअलिटी को इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में इम्पोज किया जाए। और यहीं से ना फाइन शिट का जो डिबेट है उसे मल्टीपल डायरेक्शन मिल जाता है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि वीडियो में विमेन सेक्सी क्यों है, सवाल ये है कि उन्हें सेक्सी दिखाने का पर्पस क्या है और कैमरा उन्हें किस नजर से दिखा रहा है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ना थोड़ा पीछे चलते हैं। अजुल 2025 में रिलीज हुआ ये गाना सिर्फ गुरु रंधावा के लिए एक मेजर कंट्रोवर्सी ही नहीं बन गया। वीडियो में गुरु एक फोटोग्राफर या फिर टीचर के रोल में दिखते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म में यंग गर्ल्स को सेक्सुअलाइज्ड वे में प्रेजेंट किया गया। क्रिटिक्स ने इसे स्कूल गर्ल फेटिश ट्रोप को नॉर्मलाइज करने वाला पोर्ट्रेल कहा। टीचर स्टूडेंट डायनेमिक को लेकर भी सीरियस क्रिटिसिज्म हुआ था। ये सब एक साल पहले की बात है। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था ना इसमें कि जो स्कूल सेटिंग को ना एक सेक्सुअल फैंटेसी के बैकड्रॉप के रूप में यहाँ पर यूज किया गया था, और पूरा का पूरा जो सेटअप था म्यूजिक वीडियो का वो स्कूल के ही इन एंड अराउंड था। एग्जैक्टली exactly. हम यहाँ पर ना म्यूजिक वीडियो के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म इसी बात पर था कि स्कूल गर्ल्स को जिस कॉन्टेक्स्ट और मैनर में शो किया गया उसने इनअप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट फैंटेसी को नॉर्मलाइज करने का इंप्रेशन दिया था। और इसी वजह से उनकी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही थी। और इसी वजह से ना लोगों ने ये भी सवाल किया कि स्कूल गर्ल्स को सेक्सुअल फैंटेसी का पार्ट बनाना एंटरटेनमेंट कैसे हो सकता है और इसको हम नॉर्मलाइज किस तरह से कर सकते हैं। अब हम अजुल के लिरिक्स को देखते हैं। गाने में ना वुमेन को बार बार अल्कोहल बॉटल्स और ड्रिंक्स से कंपेयर किया गया है। कोट एंड कोट, नी बोतलें अजुल दिए, यानी वुमेन को अजुल टकीला की बोतल के मेटाफर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आगे,
डॉन जूलियो, हेंसे, टेकीला, सिरॉक, बकार्डी, शैंपेन जैसे अल्कोहल रेफरेंसेस के थ्रू उसकी ब्यूटी और फिगर को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए और कुछ नहीं मिला इन्हें। मतलब एक तरफ स्क्रीन पर स्कूल यूनिफॉर्म है और दूसरी तरफ लिरिक्स में विमेन को अल्कोहल के इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है, ये सब प्रेजेंट किया जा रहा है उनकी ब्यूटी को प्रेजेंट करने के लिए। और यहीं पर एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, वुमेन को अट्रैक्टिव बताने के लिए क्या उसको एक कंज्यूमेबल ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है? आप किसी और रेफरेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आइडिया ना गुरु तक लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड के जो पुराने गाने हैं, अभी भी कई ऐसे गाने बनते हैं जिसमें जो महिलाएं उनको फूड, अल्कोहल और कंजम्पशन के मेटाफर से डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि कोट एंड कोट, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार गटकाले सैया अल्कोहल से। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको उन गानों में मिल जाएंगे, बॉलीवुड के गानों में भी। और ये लाइन सुनते ही ना हम कैजुअली गाने भी लग जाते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए आप लिरिक्स को लिटरली समझिए। अ वुमन इज बीइंग कंपेयर्ड टू फूड दैट अ मैन कैन कंज्यूम। और फिर यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि क्या हमने विमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया, इतना नॉर्मल बना दिया है कि कैची बीट के साथ प्रॉब्लमैटिक मेटाफर को भी हमें नॉर्मल लगने लग जाता है और हम उसके साथ गुनगुनाने लग जाते हैं। खैर, अब वापस से आते हैं हम गुरु रंधावा पर। सो बेसिकली गाने में वुमेन की जो ब्यूटी है और फिगर वो रिपीटेडली सेंटर में है। लिरिक्स में उसका हुस्न, फिगर, आंखों और लक यानी कि वेस्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। ऑफिशियल वीडियो के लिरिक्स में भी फिगर और फिजिकल अपीयरेंस को रिपीटेडली फोरग्राउंड किया गया है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आ जाता है कि किसी विमेन की ब्यूटी की तारीफ करना अपने आप में ऑब्जेक्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। रोमांटिक सॉन्ग में अट्रैक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब विमेन की आइडेंटिटी ऑलमोस्ट पूरी तरह से उसके बॉडी, ब्यूटी और डिजायरेबिलिटी तक ही रिड्यूस कर दिया जाता है। उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है महिला का, वो सिर्फ ब्यूटी तक रह जाता है। एग्जैक्टली और अगर सॉन्ग का मैसेज है कोट एंड कोट, यू आर ब्यूटिफुल, आई लव योर पर्सनैलिटी, आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस, तो एक बात है। लेकिन अगर रिपीटेडली फिगर, लिप्स, वेस्ट, स्किन, क्लोथ्स, बॉडी ही नैरेटिव का सेंटर बन जाए तो वुमेन ना एक पर्सन से ज्यादा एक विजुअल प्रोडक्ट बनने लगती है। और दिक्कत ये है कि वुमेन को मेल गेज से ही देखा जा रहा है और यहीं से बाकी की दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, लेकिन ना एक फेयर क्वेश्चन ये भी है कि हम विमेन के ऑब्जेक्टिफिकेशन की तो बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या म्यूजिक वीडियो में मेन ऑब्जेक्टिफाई नहीं होते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में आप देखेंगे कि आदमियों को भी ना बार-बार सिक्स पैक, एब्स, मसल, बियर्ड, एक्सपेंसिव कार, डिजाइनर क्लॉथ और हाइपर मैस्कुलिनिटी के थ्रू ही प्रेजेंट किया जाता है और उन्हें दिखाने के लिए, आदमियों को प्रेजेंट करने के लिए इन सब चीजों का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, मेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है लेकिन विमेन और मेन को ऑब्जेक्टिफाई करने का कल्चरल पैटर्न एग्जैक्टली सेम कतई नहीं है। बिल्कुल, जो आदमी है ना उनको जनरली पार के साथ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और जो महिलाएं हैं उन्हें अधिकतर ब्यूटी और डिजायरेबिलिटी के साथ। फॉर एग्जांपल, मेल प्रोटैगनिस्ट एक्सपेंसिव कार में एंटर करते हैं, उनके पास मनी होता है, उनके पास पार होता है, उनके पास उनके आसपास महिलाएं होती हैं, यानी उनकी जो डिजायरेबिलिटी है ना उसका मैसेज है लुक हाउ सक्सेसफुल एंड पावरफुल ही इज। और ये पूरा मैसेज जो है ना, किसी भी म्यूजिक एल्बम ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए, उससे ये आता है। और फीमेल कैरेक्टर के केस में ना मैसेज कई बार होता है लुक हाउ ब्यूटीफुल, सेक्सी एंड डिजायरेबल शी इज, यानी मेल फैंटेसी का सेंटर पावर हो सकता है और फीमेल फैंटेसी का सेंटर अपीयरेंस बना दिया जाता है। तो अब थोड़ा ना मेल गेज का भी हम सिंपल वर्जन समझ लेते हैं। तो कैमरा किसकी नज़र फॉलो कर रहा है? अगर मेल जो सिंगर है, प्रोटैगनिस्ट है और विमेन को रिपीटेडली उसके पर्सपेक्टिव से बॉडी पार्ट्स, क्लोथ्स और सेक्सुअलिटी के थ्रू शो किया जा रहा है ना, तो कैमरा ऑडियंस को भी वही गेज अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करता है। बेसिकली जो आदमी है उसकी लेंस से ही जो वहाँ पे जो विमेन कैरेक्टर है उनको देखा जा रहा है। और इसका एक रिवर्स टेस्ट अब हम करते हैं। अगर एक फीमेल सिंगर हो, लग्जरी कार उसकी हो, पावर उसके पास हो और उसके आसपास मल्टीपल शर्टलेस मेल मॉडल सिर्फ उसको अट्रैक्ट करने के लिए डांस कर रहे हो, तो क्या हम ऑटोमेटिकली इसे एम्पावरमेंट बोलेंगे या फिर हम पूछेंगे कि ये मेन कैरेक्टर्स हैं या ये प्रॉप्स हैं? तो यहाँ पर ना जेंडर रिवर्स करने से हमें समझ में आता है कि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो एक्चुअली में होती क्या है। खैर, अब कमेंट सेक्शन का सबसे कॉमन आर्गुमेंट, क्या प्रॉब्लम है? लड़की खुद वीडियो में है,
उसने पैसे लिए हैं, उसने कंसेंट अपना दिया है, तो आखिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? ये कमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन है। और ऑब्वियसली यहाँ पर ना जो परफॉर्मर की जो एजेंसी है वो इम्पोर्टेंट है। किसी एक्ट्रेस या मॉडल का म्यूजिक वीडियो में परफॉर्म करना अपने आप में प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कंसेंट और रिप्रेजेंटेशन दो अलग अलग चीजें हैं, और ये दो अलग अलग बातें जिनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। और एक्ट्रेसेस ने परफॉर्मेंस के लिए कंसेंट दिया है, लेकिन फाइनल वीडियो को डायरेक्टर शूट करता है, कैमरा एंगल्स डिसाइड करता है, एडिटिंग डिसाइड होती है, लिरिक्स डिसाइड होते हैं, कॉस्ट्यूम तक डिसाइड होते हैं, और फाइनल इमेज ऑडियंस के सामने आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक केस लीजिए, नोरा फतेही के साथ जो हुआ था। सर के चुनर गाने के लिरिक्स को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। तो उनका कहना था कि उन्होंने गाना कन्नड़ में शूट किया, और उस वक़्त उनको लिरिक्स का मतलब ही नहीं पता था कि इतने घिनौने लिरिक्स हैं। तो सवाल ना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि क्या उसने कंसेंट दिया, सवाल ये भी होना चाहिए कि उस कंसेंट के बाद उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का ही तो सारा का सारा खेल है। राइट। और सोशल मीडिया कमेंट्स देखो, एक साइड पर लोग कह रहे हैं कि क्या गलत है, इट्स जस्ट अ म्यूजिक वीडियो, डोंट टेक एवरीथिंग सीरियसली। तो वहीं पर दूसरा साइड जो है ना वो गुरु को लगातार ट्रोल कर रहा है, और इसके गाने को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कुछ यूजर्स का कहना है कि अजूल के बाद ना फाइन शिट में भी विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, उन्हें मेल गेज के साथ ही दिखाया जा रहा है। और कुछ कमेंट्स ऑब्वियसली प्योर ट्रोलिंग है। फाइन शिट को लेकर मीम्स भी चल रहे हैं। गुरु को टोनी कक्कर से भी कंपेयर किया जा रहा है। और इसके काफ़ी सारे जो कमेंट थे ट्विटर पे वो मैंने देखे थे। लेकिन ना मीम के पीछे एक जेन्युइन क्रिटिसिज़्म भी है, वो ये है कि ऑडियंस कब इस फ़ॉर्मूले से बोर होगी, जिस तरह से महिलाओं को दिखाया जाता है, ये फ़ॉर्मूला कब पुराना होगा? और अब बिगर क्वेश्चन, पंजाबी मेन स्ट्रीम म्यूजिक वीडियोस में बार बार कुछ फेमिलियर सिंबल्स क्यों दिखते हैं? लग्जरी कार्स, मनी, अल्कोहल, वेपन्स, हाइपर मस्कुलिनिटी और ब्यूटीफुल महिलाएं। बिल्कुल, मेल सक्सेसफुल को एस्टैब्लिश करने के लिए कार, मनी, गन और वुमेन यानी कि महिलाओं को कभी-कभी मेल स्टेटस का एक एक्सेसरी बना दिया जाता है। और ये सिर्फ ना पंजाबी म्यूजिक की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, बॉलीवुड में भी कई दशकों से हमने देखा है, कई सारे गानों में ना इसी तरह का जो पैटर्न है वो इस्तेमाल किया जाता है। जो फीमेल कैरेक्टर है उनको दिखाने के लिए इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ब्यूटी का, उनके पर्सोना को मेल गेज़ के साथ प्रेज़ेंट किया जाता है। तो सवाल गुरु रंधावा से बड़ा है। हमारी पॉप कल्चर में सक्सेस को वुमेन के बॉडी के साथ क्यों पैकेज किया जाता है? अब ना कोई यूजर कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि ये सब फेमिनिज्म ना, ये सब फेमिनिस्ट ओवर रिएक्शन है। तो एक सेकेंड, 2007 में ना अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने टास्क फोर्स ऑन द सेक्सुअलाइजेशन ऑफ गर्ल की रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट ने सेक्सुअलाइजेशन को डिफाइन करते हुए कहा था कि जब किसी पर्सन की वैल्यू प्राइमरली सेक्सुअल अपील से डिफाइन हो, या उसे सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए, या सेक्सुअलिटी को इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में इम्पोज किया जाए, तो ये सेक्सुअलाइजेशन के कैटेगरी में आ सकता है। और इन गानों में ना ऐसा ही कुछ दिख रहा है। और रिपोर्ट ने मीडिया, एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक वीडियोस और पॉपुलर कल्चर में गर्ल्स को सेक्सुअलाइज्ड इमेजरी के एक्सपोजर को भी एग्जामिन किया। एपीए के अकॉर्डिंग कंसर्न ये था कि ऐसी इमेजरी जो गर्ल्स के सेल्फ इमेज और हेल्दी डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट डाल सकती है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जो सेक्सुअलाइजेशन है वो सिर्फ छोटे कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम सेक्सुअलाइजेशन को सिर्फ कपड़ों से डिफाइन करेंगे तो पूरी डिबेट ना हम यहाँ पर मिस कर देंगे। सेक्सुअलाइजेशन में कंटेक्स्ट भी मैटर करता है। किस एज का पर्सन को दिखाया जा रहा है, किस सिचुएशन में दिखाया जा रहा है, कैमरा उसको किस नज़र से दिखा रहा है, क्या उसकी सेक्सुअलिटी उसकी चॉइस और एजेंसी के साथ है, या फिर किसी और की फैंटेसी के लिए इम्पोज किया जा रहा है। और पता है यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सी होना और सेक्सुअलाइज होना सेम चीज नहीं होती है। बिल्कुल, अगर एक अडल्ट वुमन अपनी सेक्सुअलिटी को अपनी चॉइस से एक्सप्रेस करती है और उसके पास एजेंसी है, तो वो सेक्सुअल एक्सप्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर उसका कैरेक्टर हटा दो, उसकी पर्सनैलिटी ही हटा दो, उसकी स्टोरी ही हटा दो, और बस बॉडी और डिजायरेबिलिटी बची रहे, तो तुम ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हो। एक सिंपल टेस्ट कर लेते हैं इस पे। अगर विमेन को वीडियो से हटाकर सिर्फ उसकी बॉडी के शॉट को रख दिया जाए, तो क्या उससे स्टोरी पर फर्क पड़ेगा? क्या वो स्टोरी फिर भी एग्जिस्ट करेगी? अगर आपका आंसर है हाँ, तो प्रॉब्लम फिर वहीं से शुरू हो जाती है। फाइन शिट कंट्रोवर्सी पर गुरु रंधावा ने भी रिस्पॉन्स दिया है। फिलहाल उन्होंने क्रिटिसिज्म को लाइट हार्टेड मैनर में एड्रेस करते हुए गाने के टाइटल को सिली लिटिल स्लैंग कहा, और कहा कि वो ऐसे सॉन्ग्स बनाने के लिए
में गिल्टी एज चार्ज्ड हैं जो लोगों के दिमाग में रिपीट होते रहें। पता नहीं कौन से डेलूलू में वो जी रहे हैं। लेकिन क्या कैची होना इनफ है? क्या वायरल होना इनफ है? क्या मिलियन ऑफ व्यूज़ मिलना ही सिर्फ़ इनफ है? ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आर्टिस्ट का काम सिर्फ एंटरटेन करना है या फिर सोसाइटी को जो नॉर्मलाइज कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे मुझे याद है कि जो पुराना गाना आया था गुरु का, उस पर उन्होंने एक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया था और जो गाने की वायरैलिटी थी, उसके नंबर शेयर किए थे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो इस तरह के गाने बन जाते हैं, फिर क्रिटिसिज़्म होता है, उसके बाद भी सिंगर जो है वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं और उसके बाद फिर इस तरह का गाना आ जाता है। तो जो गुरु रंधावा का नया गाना आया है, उस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ स्वर्णा, मैं हूँ गरिमा। आप देख रहे हैं द बहन शो।